बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं कहा तुसी दुआ कहते बाबा जी कहते हैं अपने आप से प्यार करा करो। इसका मतलब है कि मखलूक के खुदा से प्यार किया करो। जिन्हें कि मैंने समझ गया एक लाइन उन्होंने सुनाई तो मैं कहना तुहानू भी सुना ला पिछों भर के ले आया। जी जी मैं सुनाओ शायद थकन लगे जी चुन चुन खाया एक दो न खायो एक दो न खायो एक दो न खायो जगत गुरु
जगत गुरु हुसैन है, ऐसा और ना कहो। जगत गुरु शाह जी ने आप सबको दुआ दी है। तुसी सारे भागां वाले हो, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਸਮਝ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੈਣਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੋਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਸਫ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 88 ਸ਼ਾਇਦ PC ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ कोई मीटिंग हो रही थी। सुनी है आप लोगों ने इनसे ये बात? ये वहाँ कोई प्रेस वाले इकट्ठे हुए थे और नजूमी आलिया आफ्ताब टैरो कार्ड्स वाली, हाँ जी, आजकल वो GNN में आ रही है, हदीका क्यामी के साथ सितारों में आ रही है। एक तो आलिया आफ्ताब है जो टैरो कार्ड्स वाली है, मरियम आफ्ताब और आलिया, अच्छा ये और हैं, ये और हैं, अच्छा आलिया नज़ीर है, अच्छा जी, आजकल GNN में आ रही है, हदीका क्यामी के सितारे अच्छा के साथ, अच्छा 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 वो टैरो कार्ड निकालते हैं। अच्छा, उसने खबरें अखबार में शो किया था, अच्छा जी, देखिए अच्छा, तो मुझे भी बुलाया, फोरम होते थे उस वक्त जी, तो संडे वहाँ को, सारे नजूमी लाहौर के, पिंडी के, कराची के सारे आए हुए, ठीक है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इलेक्शन होएंगे नहीं होएंगे, नवाज शरीफ आएगा नहीं आएगा, वो जुनेजो की गवर्नमेंट जब टूटी थी 87 88 जियाउल हक ये के बाद, जियाउल हक मर गया था जी, वो शहीद हो गया, मर गए जब जहाज गिर गया, तो उसके बाद अब इलेक्शन होने थे 88, इसहाक हाँ जी, खान था प्रेसिडेंट, हाँ जी, प्रेसिडेंट इसहाक खान था, जी जी, तो बाबा जी उठे, उन्होंने कहा कोई शोई नहीं आना, एक तवाइफ आएगी, वो हुकूमत करेगी और 2.5 साल के बाद घर चली जाएगी। अच्छा, इलेक्शन हुए, जब बेनजीर आई ना, तो मैं आलिया के पास गया, मैंने कहा आलिया मुझे उन बुजुर्गों का नंबर चाहिए, उन्होंने नंबर दिया मुझे, फिर मेरा राब्ता हुआ और फिर बहुत अच्छा, नहीं वो मैंने, मुझे आपकी ये बात से याद आ गया, वो अखबार में मैंने पढ़ा था, उनके वर्ड्स थे कि क़यादत अगली आला क़यादत हीरा मंडी से आ रही है जी, बाज़ार हुसन से आ रही है क़यादत, अब वहाँ से आ रही है, 2-2.5 साल बाज़ार हुसन की हुक्मरानी रहेगी, इस तरह की, जी जी जी। तो मैंने भी सोचा, मैं मिला नहीं हुआ था, मैंने कहा यार ये कौन है, ये क्या है अखबार में, वो वर्डिंग ये थी जो थोड़ी मुझे याद है। मैंने आपको बताया था, हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ मुनासिब नहीं, अच्छा अच्छा, वहाँ से फिर बाबा जी का मेरा बहुत ताल्लुक है। आपने बाबा जी को उस दिन, मतलब जब बाद में देखा कि इलेक्शन ऐसे हो गया है, तो फिर बाबा जी को ढूंढ लिया, फिर मैं बाबा जी के पीछे पड़ गया, अच्छा, फिर मेरी बाबा जी के साथ बहुत, मैं यहाँ भी मुझे वो लेके आई थे 2002 में, अच्छा, उस दिन मीर मुस्तफा अली का चेलम था और सारी एयरफोर्स आई हुई थी,
हाँ जी, उनके वो शहीद हो गए थे, जहाज़ गिर गया था कोयटा वाली साइड पे, बलूचिस्तान की साइड पे। तो बाबा जी के काके थे सलमान इमाम साहब, शाहिद शिगरी साहब। ठीक, बाबा जी आपको इधर लेके आए, इनके घर भी जोहर टाउन भी मुझे लेके गए जी, वो मारिया बाजी का घर होता था जी, उनके घर भी मैं 2 दफा गया। ठीक। फिर एक खातून है जी नसीम सहगल की साली। हाँ जी, मैं जब लथिया गली जाता था ना शादी से पहले, जी शादी के बाद तो हालात खराब हो गए जी, तो शादी के बाद एक बार तो गए होंगे ना? नहीं, हाँ जी, शादी से पहले ना मैं 2 महीने 3 महीने लथिया गली गुजारा जी न्यू गली में जी। वहाँ ये खातून आती थी और उस जमाने में 72, 3, 4 मेरी शादी 84 में हुई जी, तो वो भी आती थी और वो उस जमाने में वहाँ शॉर्ट्स पहनती थी। अच्छा, इतनी मॉडर्न थी माशाल्लाह। हाँ, बहुत मॉडर्न थी, ड्रिंक शेक ये वो मुझे बाबा जी ले गए, मुझे क्या पता किसका घर है। आगे मैंने देखा तो मैं कोई तो शफक बैठी पढ़ता चढ़ता किया हुआ, तो वो पढ़ा रही थी जी, दर्श दे रही जी। उसने फिर मुझे आंख मारी, उसके बाद जब खत्म हुआ लंगर चंगर तक बाबा जी ने आंख मारी? नहीं उससे मोटे आंख में चुप कर। हाँ, ना तू भी ना दसी तो मैं भी नहीं दस दी, मतलब होता है ना आपस में कि ठीक है ठीक। वो तो बड़े अच्छी है मुलाकात जी। उसे फिर नंबर दिया कि आप फिर दोबारा नंबर लिया जी? वो नथिया गली में नहीं नंबर लिया था सर? वो 70। अच्छा, वो तो PTCL, हाँ वो PTCL का नंबर लिया, अब आपने मोबाइल नंबर ले लिया जी। अब फिर नहीं, मोबाइल वक्त भी नहीं आया था। अच्छा, हाँ जी, ये पहले की बात है। तो उसे मुझे अपना PTCL नंबर दिया कि आप आए मिलें तो रास्ता रखें। नहीं, वो मुझे ही 2 दफा बाबा जी ने कहा तुम गए हो? मैं कहा नहीं सर, मैं आपके बगैर कहीं नहीं गया। मेरा ज्यादातर मुझे बाबा जी लेके जाते थे उधर शाहनूर स्टूडियो। अच्छा, वहाँ रीमा होती थी माशाल्लाह, वहाँ 1-2 और भी थी काकियाँ जी हाँ। फिर ज्यादा बाबा जी मुझे वो बाबा जी की बड़ी रीमा तो बाबा जी को बहुत मानती थी जी, बहुत मैं आपको फोटो आंदा आऊंगा, मैं फोटो दिखाऊंगा। मैंने फिर बाबा जी का खाना किया पीसी। अच्छा, हाँ जी, वो उस्मानी साबिक हैं, उनको भी उन्होंने बाबा जी ने इनवाइट किया, उनके मिलने वाले हैं। उसने कहा कि जनाब वो सलमान फारूकी जो है ना सेक्रेटरी रहे, तो हाँ ये हम पीसी में बैठे हैं, तो बाबा जी ने कहा उसे जाके बता दो वो सेक्रेटरी रहेगा। तो वो सेक्रेटरी रहा, आसिफ ददारी का भी सेक्रेटरी रहा। मतलब ये मेरे सामने की बात है। इस तरह उनके साथ। तो फिर आपको बाबा जी की क्या समझ है? ये बाबा जी सेक्रेटरीशिप बांटते थे, ये क्या बात हुई? वो सेक्रेटरी रहेगा, इसका मतलब है सुने ना, एक दिन एजेंसियों के बंदे थे। नहीं सर, वो कॉफी पसंद करते थे, सर्दियों में आए ना एस्टेब्लिशमेंट, तो यूसुफ सलाउद्दीन का है कासिम ज़िया का बाप। यूसुफ सलाउद्दीन कासिम ज़िया का बाप है? नहीं, कासिम ज़िया का कजन है, कासिम ज़िया का बाप है मियां ज़िया। अच्छा, वो भी मेरे पास आके बैठ गया। तो उसे कहते हैं कि यूसी आ रहे हैं। फिर मुझे कहते हैं कि वट्टू टट्टू हो गया। कुछ अर्से बाद वट्टू गया। यूसुफ सलाउद्दीन वो लाहौर का कन्वीनियर बन गया। फिर मतलब इस किस्म की काफ़ी बातें हैं जी। नकई की मकई बनने वाली है। नहीं, नकई का उन्होंने नहीं कहा, वो दाता साहब कहा था उन्होंने, दाता साहब कहा था उन्होंने नकई कहा था जी। अपना वट्टू टट्टू हो गया। हाँ, शमीम आ रही हुई थी क्लब में। उसे कहते हैं आपने जो फिल्म बनाई है और जो मकाम दिखाया है श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, या ज़मीन पर जब वो उतरे तो वो मकाम में मकबूलियत है। अब मुझे समझ नहीं आई कि ना उन्होंने फिल्म देखी ना मैंने तो फिल्म देखी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये मकाम उनका मकबूलियत का। कहते वहाँ जो दुआ करते कबूल होती है। उसे कहा बाबा जी मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो भी फिर बड़ी आके बैठ गई ना, जुड़ गई। इस तरीके से बातें होती थी। फिर मुझे कहते हैं एक दिन फ़ोन करते हैं, शिकू बाबा क्या कर रहे हो? मैं कहता सर अब तो हिम्मत नहीं है, बुढ़ापा आ गया। कहते हैं काकी मिलवाओ। मैंने कहा अच्छा जी कल। कहते अच्छा
मैंने रेहाना मशद्दी है मेरी बहन, उसको बहुत शौक है वो बुजुर्गों की, फकीरों की बड़ी खिदमत, खुले दिल से। ये नहीं कि उसका मियाँ अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बेहतरीन कुक, पाए बनाता था, उजरी बनाता था, मगज बनाता था। रेहाना नहीं कुकिंग करती थी? नहीं, वो अफसर थी, मैंने ठीक। फिर उसने अच्छे ही बनाने थे, तो बंदे ने खुद खाने हैं तो वो जरा ध्यान से। बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत आला। जी जी। मैंने ऐसा मर्द ताबे था और अच्छा, क्योंकि हम बैठे हुए थे, मेरी वाइफ भी थी जी। और मेरी वाइफ भी खुश खुराक है, तो कहते बेगम साहबा टेबल ला दे। मैं कहा तू टेबल रहने दे, पता नहीं टेबल से की आंदा, तू इतने ही ला दे। हमने फिर वो लाउंज में बैठ के खाना खाया, तो मेरे तो उनके साथ बहुत। तो रेहाना मशदी को मिलवाया आपने? जी, फिर मैंने मिलवाया। और नूरजहां पानी रेहाना मशदी ने कहा आसफ मैं गल दसनी, पहले तू मेरे कारा, मैं कारा के मॉडल टाउन से डी ब्लॉक में का घर तक 26 रीच है था। तो कहते आसफ तेन पता लगे? मैं कहते मैं बाबा जी की है कि बाबा जी की दुआ करो, मैं नहीं बनता, कोई चांस नहीं, मतलब दूर तक भी कोई चांस नहीं ना, वो मोड़ तक भी चांस नहीं था मैंने बनने का। बाबा जी ने कष्ट किया, पता क्या वो ये मुझे फोन आया परवेज मुशर्रफ की एडीसी का, वो आपसे मिलना चाहती है। कभी मैं हैरान परेशान, मैं औखा गई, मिली, परवेज मुशर्रफ ने मुझे एमएनए की टिकट दी। तो बाबा जी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हुए ना। establishment हम छोटे होते थे सुनते आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बनाई, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराई, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट मैं सोचता था क्या होती है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट वो जो होती है ना, वो मैं अकेले में बताऊं। नहीं, आपके साथ मैं नहीं अकेले बैठना, आप ठीक बंदे नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है कहेंगे तो मैं मिलवा भी दूंगा। नहीं, मैं नहीं मिलना, बाबा ही से मिल लिया, क्योंकि मेरे कोई कनेक्शन हैं आईएसआई में, मैं सीए का, अल्लाह रहम करे। लेकिन असल आईएसआई तो फिर बाबा जी हुए ना, जिन्होंने कह दिया जी इसको ये कर दें, वो सेक्रेटरी रहेगा। वो लेकिन ये फकीर की तो नजर, मैं आपको बताऊं, वो यानी एक अल्लाह का रेसी भी है ना। फिर मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे एक बुजुर्ग थे, जिनका मैं मुरीद था, हजरत याकूब शाह साहब। हाँ, सरफराज शाह साहब के जो मुर्शद हैं, वो मेरे भी मुर्शद हैं। अच्छा अच्छा। हम 3 आदमी उनके मुरीद नहीं थे वो, हम उनके पास डेली आके बैठते, संगति थे आप उनके? जी 11 बजे से लेके 2 बजे तक। और मैं सरफराज को कहता शाह जी उठ समोसे ले आया, वहाँ पुरानी नाली में बैठते थे। वो जाता था, उसने आज तक ना नहीं की मुझे, सब 3-4 समोसे ले आंदा, नाल चाह ले आंदा चुप के। अब तो शाह जी बड़ी शाह बन गए ना, तो 500 मर्सिडीज पर चढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक भी नहीं, 5-6 मर्सिडीज हैं माशाल्लाह, उनके पास फाइनेंसर बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अली इमरान जो है शहबाज शरीफ का दामाद, उसने अली कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सरफराज शाह ये भी पढ़ाई करता था, मुझे भी उन्होंने बताया पढ़ने को। हम दुनियादार लोग थे, हफ्ता 10 दिन पढ़े। मेरे मामू का बेटा मेजर मर गया, मेरे घर पे मर्डर, बड़ा ब्रेन एवरेज। उन्हें तो केड़े काम पे आएंगे, हल तेरी शादी नहीं हुई थी, तू केड़े काम पे आएगी। तो फिर मैं वो दूसरी तरफ आ गया, दुनिया की तरफ, वो लगे रहे, वो मकाम पा गए माशाल्लाह। उनके पास कष्ट है, आपके पास कुछ नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं। माशाल्लाह। मेरे पास ये है, ये अकीदत है, आप जैसे रूहानी बुजुर्गों के कदमों में बैठ के फैज़ लेने की। रूहानी बुजुर्ग इनको कह रहे हैं ना, मैं तो ना बुजुर्ग हूँ ना रूहानी हूँ। बुजुर्गी का मकसद सुने, उम्र से या सफेद बाल से नहीं होता। अच्छा, बुजुर्गी का मकसद ये होता है तकवा, परहेजगारी और खिदमतगारी। यानी अब आप यानी ये बांटते हैं, जिसको आप कह रहे थे रूहानी बुजुर्ग वो हो जो जाता है। खिदमत आप कर रहे हैं ये इबादत है। सही बात है, ये बात जी, ये बात आपकी ठीक है। बाकी बातें गलत थी। वाकई बहुत गलत है। बाकी बातें गलत मैंने की हैं। नहीं, मैं तो बड़ा जावेद सोच के बोलता हूँ। जावेद के बारे में ये बात
बात बिल्कुल ठीक है, बहुत खिदमत कर रहा है, नो डाउट। अभी तो मैंने रूहानियत शुरू ही नहीं की, तो आपने जो आप कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, खुदा गवाह है, मैं गप्पे मारता रहता हूँ, उसे लोग पता नहीं क्या समझते रहते हैं। सर गप्पों से ही इंसान फैज देता है, गप्पों से ही फैज देता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप सारी रात इबादत करें, सारी रात नफल पढ़ें, अगर एक हाजतमंद बंदे की आप 2 मिनट उसकी गुफ्तगू सुन लें और उसको हल्का कर दें, वो सारी रात की इबादत से बेहतर है। ये बात तो आपकी ठीक है, मैं इबादत कर लूँ, लेकिन मैंने सुना है कि अल्लाह को देख के नमाज पढ़नी होती है, तो अब मुझे अल्लाह नजर ही नहीं आता, तो मैं कैसे पढ़ूँ? अल्लाह ने ये फरमाया है कि एक मुझे जो बगैर देखे ईमान लाएगा और बगैर देखे मेरे अहकाम पे चलेगा, वो मेरी बख्शिश का मुस्तहिक। ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुन ले अपने सहाबा कराम को, उन्होंने कहा आप लोगों ने तो मुझे देखा, ऐसा खाना खाया, बैठे, एक कौम ऐसी आएगी जो बगैर देखे मेरी शरीयत पे चलेगी। फिर उन्होंने कहा कि 72 फिरके होंगे, एक फिरका ठीक है, बाकी सब उन 72 को जमा कर देंगे ना तो 73वां बन जी जाएगा, हाँ। जब उन्हें मिक्स कर दें पीसेस को तो 73वीं शक्ल सामने आ जाएगी। अच्छा शेखू बाबा, तो बाबा जी की बातें और कुछ बाबा जी की बेशुमार बातें, मैं अगली दफा हुआ मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। और बाबा जी तो अक्सर मैं जिम खाना क्लब में बुलाता था, उनको सर्दियों में कॉफी बड़ी पसंद। अच्छा, हाँ, कॉफी। कॉफी। अच्छा, फिर एक जी बुजुर्ग थे, पीर थे, डब्बा पीर टाइप, बेनजीर का, उसका नाम था इब्रा पीर, उसका नाम था जहांगीर इब्राहिम, मुझसे सीनियर था गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल। उसने कोई चक्कर चुक्कर चलाया हुआ था और बीबी बड़ी कायल थी। इतना बड़ा बंदा है ना, उतना ही वो कायल होता है, कायल हो जाए, कमजोर होता है, तो हम प्रस्त होता है, अंदर से कमजोर होता है सर। अच्छा, ये बात तो ठीक है ना। उनके साथ साथ एक आदमी आया, उसने फ्लीट बूट पहने हुए थे, उनको क्लब वालों ने इतराज किया। मैंने कहा चले बाबा जी वहाँ चलते हैं और नक्शदान चलते हैं। कहते सामने क्या है? मैं कहती जहांगीर इब्राहिम का दफ्तर है, 6 कनाल में दफ्तर था, मान लो गए, उसने बड़ी खातर शातर की। हाँ जी, निकले हैं ना, तो मुझे कहते हैं शेखू बाबा आज के बाद यहाँ कुत्ते भौंकेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, आज के बाद कुत्ते ही भौंके हैं। जहाँ 30-30, 40-40 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कोई क्या बात हुई वहाँ पे ऐसे? उनके पास जो कुछ लपेट के कहते ये जानी काम है, ऐसे कुछ चिल्ला चिल्ला किया हुआ है और मैं लपेट के आ गया, कुछ नहीं, खाली पैसे लेके ना काम करवाते थे, लोगों के बड़े बड़े काम करवाते पैसे लेके चीजें जहांगीर इब्राहिम, जी हाँ, और ये ठीक अपने है। आप को नवाब जहांगीर इब्राहिम कहते थे। ये बाबा जी आखिरी दफा गए और सारा समेट के आप लेके गए साथ। हाँ जी, तो वो कह आए थे कि यहाँ पे कुत्ते भौंकेंगे, फिर वो जितने कुत्ते वहाँ से निकले ना, वो मुख्तलिफ जगह पे फैल गए, 10-12 वापस भी आए। जवाब नहीं था। हाँ। उनसे 2 साल सीनियर था गवर्नमेंट कॉलेज में और एजुकेशन कॉलेज में, और उसका बाप ईद था कालाबाग का। जी, उन कुत्तों में से 10-12 कुत्ते फिर वापस कोशिश की बाबा जी के पास आने की, लेकिन उन सबको मुझे 3-4 का पता, उनको बाबा जी ने भगा दिया था। भगा दिया। प्रोमिनेंट फिगर थे उस जमाने के। हाँ, थ्रू बाजी रेहाना भी उन्होंने कोशिश की। ये रेहाना मछली के कजन है जी जी, आपने बताया मुझे, कजन है जी। नहीं, उनके पास बड़े लोग आते थे, यावर अली आता था, बाबर अली आते थे, ये जो पैकेजेज वाले हैं, और बड़े लोग आते थे। हाँ, शेख रियाज आता था, चीफ जस्टिस राशिद अजीज आता था। ये FIA वाला भी शेर रियाज नहीं पे आता था, सामने ही रहता था जिसको। कौन सा? वो जो बड़ा फिर गुमनामे जमाना नहीं हुआ, तो वो वाला भी वो फिर फंस गया, फिर निकल गया। नहीं, वो तो रेहाना बाजी के घर के सामने जो रहता था। फैसल टाउन में
हमारा 31 सीट था और उसका था 36 सीट। वो बैग अटैचियों में भर के ना डॉक्टर साहब, तो वो लेके आया, तो फिर वो अटैचियों में वो भर के ना बैगों में पैसा भरा हुआ था। नहीं, हीरे थे। फिर वो मतलब वो फिर बच भी गया। एक 5 साल सजा काटी, फिर उसकी बेल हुई, फिर पीपल पार्टी का ज़माना आ गया, फिर उसकी बेगम बड़ी माशाल्लाह साहिब ज़ौक़ थी, उसके जरदारी साहब ने फिर उसका केस भी ख़त्म करवा दिया और सारा कुछ वापस करवा दिया। बाबा जी मारे ना, हम चुगलियां करी जा रहे हैं गाना सुनकर। शाह जी कोई गाना ही चंगा नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। सब जिंदगी यूं गुजारे, जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तान में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत
मैं ऐ सारे लोग पढ़े लिखे ने, मैं इन्हों की गुफ्तगू सुन के क्या या अल्लाह शुक्र है मैंने तो अनपढ़ रखे, मैंने तलीम नहीं दी, मेरे तो बड़ी इनायत फरमाई। इसमें इख्तलाफ नहीं करना जी जी हाँ बाबा जी के साथ मैं जब गश्त उसे वो कहते थे, मैं तो बिल्कुल आखिर में मिला हूँ, सबसे जूनियर हूँ मैं, तो फिज़िकली जो साथ ले के चले हैं वो 2002 है, और 2001 में पूरा 1 साल पहले रमज़ान में मैं मिला था। 2002 के 27वीं रमज़ान थी जब दिसंबर 2002 थी, और उससे 1 साल पहले वो बात वो बताने से मना करते थे मुझे उस ज़माने में, अभी भी शायद नहीं बतानी चाहिए, ये बतानी चाहिए। अमूमन कहते थे कि उसको ना छोड़ो परे उस बात को, वो ना सुनाया करो। तो एक आध बार शायद इनमें से चंद लोगों को मैंने बताई है। मैं ना बाबा जी को जानता था ना कुछ, और वो मेरा अपना एक ऐसा दौर था कि मैं डॉक्टरी या अपने प्रोफेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के बस मैंने एग्ज़ाम देने थे, और जो डॉक्टरी मैंने सीखी थी या उस ज़माने में जो कर रहा था, इत्फाक हॉस्पिटल था, हार्ट सर्जरी सोशल सिक्योरिटी की थी, और जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे भी कर रहा था 3 जगहों पे। तो लेकिन साथ साथ अपनी ही किसी परेशानी या जिसमें भी था उस्ताद में, और ना किसी को बताता था ना किसी को कहता था, मेरी एक अपनी दुनिया थी। उसमें हमारे सामने एक सईदा रहती थी, मैं अपर्दा कर गई, फौत हो गई, उनकी बेटी हैं। ये वाक़या बाबा जी नहीं बताने, मुझे मना करते थे, पता नहीं आप लोगों में से कुछ को शायद मैंने बताया हो। बाबा की महफ़िलों में अमूमन मैं बता देता था, तो फिर उन्होंने एक बार मुझे कहा कि अब इसका जिक्र ना किया करो, बस वो जो बाटी वाली मुलाकात का जिक्र किया करो। तो पता नहीं क्यों वो भी मुझे याद आ गई। ये लोग पता नहीं क्या होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरे सामने जो कि मेरी वालदा भी बैठी हुई हैं आज बाई चांस, और बेगम साहबा भी हैं और बहन भी है, तारिक भाई है। तो आपकी शबाब के बारे में कोई बात, आप मेरे शबाब की बातें सारी करें, मैं अपनी जैसा नज़र आ रहा हूँ इससे ज़्यादा नंगा हूँ। तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी मैंने, मेरे पास छुपाने को था कुछ नहीं, बल्कि नहीं जी, ये आप लोग कहते हैं मुझे सूफ़ी का नहीं पता। मैं आपको सादी सी बात बताता हूँ कि बाबा के साथ गश्त पे था कहीं, और बाबा ने उस दिन अचानक उनका फ़ोन आया, मुझे कहते हैं कि किधर हो? तो मैंने कहा बाबा फ़लाँ जगह पे हूँ। तो गाड़ी है? मैंने कहा नहीं बाबा इस वक्त तो मेरे पास बाइक है। कहते तू अभी फ़लाँ जगह पे आ जा, तो किसी को बताना नहीं है कि तू बाबा के पास जा रहा है। अब मैंने कहा शायद वो कह रहे हैं कि घर वालों को ना बताना। अब मैं अंदाज़े लगा रहा हूँ कि शायद इन्होंने बाबा जी ने कामी को फ़ोन किया। कामी मेरा सबसे छोटा भाई है, आज इधर नहीं आया। वो बाबा जी उसे अपना सेक्रेटरी भी कहते थे, अपना ड्राइवर भी कहते थे, और उनका वो राजदार भी था, कहते भी थे ये मेरा राजदार है, पता नहीं क्या राज थे। तो अब वो मैंने कहा शायद इन्होंने कामी को फ़ोन किया है तो गाड़ी नहीं होगी, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, किसी को पता नहीं। मेरी अक्ल इतनी थी कि यानी मेरे घर वाले अगर पूछेंगे तो मैंने नहीं बताना मैं बाबा जी के साथ हूँ। मैंने बाइक पकड़ी, वहाँ चला गया, वहाँ से बाइक पे बैठे बैठे हम एयरपोर्ट चले गए। अब एयरपोर्ट में बाइक वाले की पार्किंग भी जहाँ होनी थी, जो भी थी, जैसे भी थी, वो की गई। मैंने कहा पता नहीं क्या करने आए हैं। वहाँ गए तो मैंने देखा बाबा जी के फ़ोन पे फ़ोन बार बार आ रहा है, तो बाबा जी बंद कर रहे हैं। साथ साथ एयरपोर्ट गए, इधर उधर फिरते रहे। मुझे कोई पता नहीं, कभी किसी दफ्तर घुस जाएं, कभी किसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाले के साथ पंगा ले लें, उनके अपने स्टाइल होते थे, कभी किसी को रोक लें। ये पता नहीं क्या उनकी बात होती थी। स्पाई को भी अगर वो मिले, प्यार से अगर वो मिला है, उसे अचानक उन्होंने मतलब फॉर एग्जाम्पल कह देना, शायद उनका मुशाहिदा इतना ज़्यादा था, झेलम क्यों, उसने कहना जी, घबरा जाना। शायद उसकी बोली से पहचानते थे। कहाँ से? उन्होंने कहा सराय आलमगीर या कोई, मैं एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ। उन्होंने कहना सराय आलमगीर में कहाँ से है तू? उसने कहना जी मैं वो फलां गाँव से हूँ। ओए फलां गाँव से? तू किसके घर से है? उसने कहना कि जी वो फलां मेरा बाप है। और तू उसी फलाने शुक्र के का पोतरा है तू जो टूटी के साथ चाय पीता था? उसने हंसना शुरू कर देना, कहना हाँ जी वो चैनक नाल चैनक वो चायदानियां होती थी टूटी वाली। उन्होंने कहना हाँ जी मेरा दादा चैनक ना चाह पींदा सी, पर तुहानू किवें पता लगा है? अब वो इस तरह एक बंदा सड़क पे जाता रोक लिया है, उसका दादा भी साथ कर दिया उसके,
तो ये हरकतें मुझे उसकी रीज़न नहीं पता होती, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो खैर उस दिन तो मुझे, मैं देख रहा अब इसके दादे तक पहुंच गए हैं, क्या चक्कर है। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई फ़्लाइट आनी थी। तो एक काकी जी आ रही थी, बाबा जी के कराची से वो आ रही थी। अब उधर से वो आई, लाउंज में आ रही हैं सामने से। मैंने कहा अच्छा तो अब हम जाएंगे कैसे, मेरे पास तो बाइक है और इस तीनों ने बैठना कैसे, मेरे अपने मसले मसाइल। तो उतनी देर में ना फ़ोन मेरे फ़ोन पे आ गया। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया तो मैं उठा लिया। मैंने उठाया तो वो बाबा जी के घर से फ़ोन था, जो बाटी वाला घर था वहाँ अम्मा जी। और मैंने कहा कि बेटा वो आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी बाबा जी के साथ। हालांकि बाबा जी ने कहा था तुमने किसी को नहीं बताना। मैंने कहा जी बाबा जी के साथ। मैंने कहा बेटा बाबा जी कहाँ हैं? मैंने कहा जी एयरपोर्ट। कहते हैं तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा वो डॉक्टर शाजिया अभी आई है ना एयरपोर्ट, उनका इंतजार कर रहे थे, तो वो किसी से बात कर रहे थे, हो सकता है उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने कहा उनसे ज़रा मेरी बात कराओ। मैंने कहा जी अच्छा। मैं बाबा जी, कहते क्या बात है? मैं कहा जी ये फ़ोन आया है। कहते किसका फ़ोन है? मैं कहा जी ये घर से आया। अब बाबा जी मेरी शक्ल देख रहे हैं, गुस्से से उन्होंने फ़ोन पकड़ा, उधर से जो भी सुनना था सुना, फ़ोन बंद करके मुझे कहते हैं भला होए, ठीक है। अब मुझे कोई पता नहीं चला कि बाबा जी घर से फरार हुए हुए हैं बगैर बताए या जो भी चक्कर था। मुझे कोई समझ नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं। मैं अपनी परेशानी में कि यार अब मोटरसाइकिल पे तीनों कैसे बैठेंगे, मतलब मैं और बाबा जी ज़रा पतले थे तो डॉक्टर साहिबा काफ़ी सेहतमंद थी। तो मैं सोचूं ये बाबा जी ने ये तो नहीं सीन कराना कि बाइक हम जाएंगे, मैं अपनी मसले में पड़ा हुआ। तो अचानक मैंने देखा तो कामी साहब चाबी घुमाते आ रहे हैं। मैं कहा तू इधर किधर फिर रहा है? कहता वो बाबा जी को मैंने कहा था मैं फलानी जगह लेट हूँ, तो उन्होंने कहा तू एयरपोर्ट इतने बजे पहुँच जाई तो मैं डॉक्टर बाबा के साथ आ जाता हूँ। यार मैं फालतू हूँ अब, ठीक है। खैर ये गाड़ी में बैठ के मुझे कहता तुम गाड़ी बाइक पे पीछे पीछे आओ। वो चले गए हम इधर, ये डिफेंस में एस ब्लॉक में कोई घर था डॉक्टर साहिबा की, कोई पता नहीं बहन का घर था किसका, वो ग्रिड स्टेशन है उसके पीछे कहीं। वहाँ थोड़ी देर बैठे, मुझे कहते हैं तेरी ड्यूटी कितने बजे की? मैंने कहा जी इतने बजे। तू बाइक, या तो तू बाइक छोड़ दे या पता नहीं क्या कर दे, बाइक का क्या करेगा मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा तुम फलानी जगह पहुँचो तो वहाँ से कामरान तुम्हें ले लेगा। मैं चला गया हॉस्पिटल से मुझे फिर फ़ोन आ गया जी अब तुम आलिया जी के घर आ जाओ। आलिया जी के घर में चला गया, वो उधर ही था मॉडल टाउन में। तो वहाँ आगे बाबा जी कामी और एक तरह दुआ की महफिल हो रही थी। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि चलो बाबा घर जाएगा। रात के कोई 10-12 बज चुके थे। घर जाते जाते भी बहरहाल वो बाबा जी ने कभी इधर रुक कभी उधर रुक। रास्ते में ये शमा सिनेमा जो है ना, शमा और शीश महल सिनेमा, वो मुझे याद है मैं कामरान और बाबा जी थे गाड़ी में। अब तो कहते हैं इधर को गाड़ी मोड़ दो, जा हम रात को घर रहे हैं। तो वो सिनेमा था, फिर मुझे पता चला कि अब ये सिनेमा नहीं रहा, पता नहीं शीश महल था या शमा था। तो वो स्टेज शो के लिए किसी ने ख़रीद लिया था। वहाँ जाके पता चला कि जी ये नरगिस जी ने ख़रीदा है, वो वापस आ गई हैं जब किसी ने उनके ऊपर एसिड फेंका था, बाल काटे थे, अल्लाह जाने क्या। उमर शरीफ ने, लेकिन वहाँ नरगिस परफॉर्म कर रही थी। हाँ जी, लेकिन उमर शरीफ ने खरीदा, अब वहाँ फ्लैट बन गए। अच्छा जी। वो बहरहाल मुझे कोई पता नहीं हम इधर क्या करने आ गए हैं। वहाँ उतरे, वो कोई गन शंस वाले थे, काफ़ी क्लाशनकोफ वाले बंदे से। उन्हें जाके उन्होंने पूछा काकी किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है, साहब है। आगे एक शाह साहब थे, सैयदजादे थे, वो पता चला कि ये शायद नरगिस के हस्बैंड थे। उधर बाबा जी ने कुछ अजीबो गरीब सी बातें की कि इधर से भाग जाओ, ये यहाँ पे कब्रिस्तान है नीचे, ये भी नहीं चलेगा, ऐसे करके कुछ बातें। मुझे कोई समझ नहीं आई क्या है। मुझे यही कि अब बाबा जी ने घर जाना है। सुबह का अम्मा जी का फ़ोन आया हुआ है कि इनको घर आए, तो रात के 2-3 बज गए। तो बाबा जी अब फिर इधर उधर, खैर वहाँ से निकले, मुझे भी याद है चले। तो वहाँ घर जब पहुँचे हम, भाइयों वाले मैदान, विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल, जो आप कह रहे हैं जी आपके शबाब का बात लंबी हो गई है, वो वहाँ गाड़ी से उतर के तो मुझे कहते हैं काका बाबा, मुझे और कामी को छुट्टी देने लगे कि वापस चले जाओ। उस दिन भी मैं गलियों में गया हूँ तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ गाड़ी हमारी आती कैसे थी, मुझे आज तक नहीं समझ आई। पैदल चलने का रास्ता नहीं हुआ। तो उधर के कहते हैं काका बाबा, मैं कहा जी ये तो बड़ा काम ख़राब है। तो मैंने कहा जी बाबा जी कोई भी गवर्नमेंट ये ठीक नहीं करती, ये नालियाँ भी ख़राब हैं। कहते हैं गवर्नमेंट को तू छोड़ पड़े, तू अपनी बात कर। मैंने कहा बाबा जी मैंने क्या किया है? कहते मेरे पेट पे उंगली मारे, कहते हैं काका बाबा ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रूहानियत में, और सूफ़ी में पता नहीं रूहानियत में, तो पेट तो बहुत मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा बाबा जी मैंने क्या किया है? तो कहता मैंने तुझे सुबह पहली बात कही कि तूने किसी को नहीं बताना कि तू बाबे के साथ है। मैंने कहा जी बाबा जी मैंने किसी को नहीं बताया, ये कामी भी उधर मिला है, मैंने तो नहीं बताया बाबा जी के साथ।
कहते जनाब को कितनों ने पूछा सुबह से? मैं कहा बाबा जी बाई चांस फ़ोन ही नहीं आया किसी का मुझे, तो मैं इसीलिए नहीं रखता था, आपने रखवा दी। मैं मोबाइल फ़ोन रखता ही नहीं था, तो बाबा जी ने ज़बरदस्ती रखवाया और कहा यही नंबर रखना है और ये वो, बल्कि मैंने फिर भी नहीं लिया। तो कामी है इमरान ने मुझे पहला फ़ोन लेके दिया, बाद में कहा कि बाबा जी ने कहा इसको ये 2 लेके इसने नहीं रखना ऐसे, सिम भी डाली आज तक वही है। तो मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही। मैं क्या बाबा जी मैंने नहीं किसी को बताया। कहते जनाब जिसको नहीं बताना था उसको सबसे पहले आपने बताया। मुझे नहीं समझ आ रही। मैं क्या बाबा जी किसको मैंने बताया? और जनाब आपने कब्जा ग्रुप को बताया। अब मुझे ना समझ आए कब्जा ग्रुप कौन है। मैं बाबा जी मैंने नहीं किसी को बताया। तो तामी हंस के मुझे कहता है कि आपने घर तो नहीं बता दिया बाबा जी के। मैं कहा अम्मा जी का फोन आया था, तो उन्हें वो बहुत परेशान थी बेचारी, तो वो इतनी परेशान थी, कहती मैं सुबह से बाबा जी को ढूंढ रही हूँ। तो बाबा जी कहा, मैंने कहा बाबा जी तो मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें को फौरन घर आए। तो मैंने कहा जी वो तो बिजी हैं, किसी से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी बात कराओ। तो मैंने बात कराई है। अब बाबा जी मुझे यूं करके देख रहे हैं, छोड़ी पकड़ी हुई, बड़ा सीरियस शक्ल बनाई हुई। तो कहते हैं कि काका बाबा ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं कहा बाबा जी कौन? तो मुझे नहीं, रात के टाइम उधर अंधेरे में उधर अदालत लगी हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये बाबा जी काफ़ी नाराज़ है। तो मुझे कहते ओ यार ये पेट। मैंने कहा इसको क्या है बाबा जी? तो कहते ये बहुत मजबूत चाहिए। तो ये राज की बात, तो मैं क्या बाबा जी मैंने आपको पहले कितनी बार कहा है कि कहते हैं फ़कीर अपना राज नहीं देता। वो राज क्या होता है जो नहीं देता? तो आप हंस के मुझे आगे से कहो पता नहीं। तो आपने राज देना है मुझे? कहते हैं अब तो सोच रहा हूं। तो मैं कहा बाबा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने उन्हें कहा था। कहते क्या? मैं कहा बाबा जी अगर कोई राज वाली बात है जो छुपानी है तो वो आपने मुझे नहीं देनी, वो आप कामी को दे दीजिएगा। ये बहुत पक्का है, ये तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं देनी है आपने। कहते अच्छा तो जनाब का मेरा क्या मुसर्रफ होगा? मुझे नहीं। मैं कहा जी आप मुझे वो बात बताएं जो आप चाहते हैं ना कि जिसको मर्जी बता दो और जितनी मर्जी बता दो। मैं क्या गिट्ठा करानियां मेरे से छड़ दो, ठीक है? तो मैं आप बेफिक्र रहें, आप कहेंगे ना शहर में बता के मैं दुनिया को बता दूंगा, लेकिन ये राज शाज ना मुझे दीजिएगा, ये मेरे पास नहीं रहना। कहते तू तो पहले दिन इस्तीफा दे रहा है। मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये राज शाज मैं नहीं रख सकता, ठीक है? कामी को कहते काका बाबा ये चलाक है या हम चलाक हैं? कामी बहुत समझदार आदमी है, कामी आ सकता पता नहीं। फिर मुझे पता चला सबसे अहम बात होती है पता नहीं, ठीक है? यही राज है। कहते हैं जुल्फों के फसाने सुनाओ, ये ज्यादा बेहतर है। जुल्फ जितनी मर्जी लंबी करते जाएं। मेरे बेटा है वो हार्ट की भी तकलीफ है। आपने सूरह रहमान अभी दुआ सब इकट्ठी करते हैं ना जी, तो फिर लंगर करते हैं, ठीक है? मैं फिर इनमें से जिसने जाना है चला जाएगा। बेटा तो सूरह रहमान ही सुनेगा। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। अच्छा जी। हार्ट का क्या मसला बता रही है? आपको तो इतनी सी उम्र में दिल का रोग लगा लिया, छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग। कहते हैं ये वाला दिल का रोग है, ये वाला दिल का रोग है। हाँ जी हार्ट वाला है, दिल वाला नहीं, हार्ट वाला है। हाँ जी जो आपके हैं तो हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे मुताबिक नहीं। आप ज्यादा हसीन ढूंढ रहे हैं। नहीं हसीन, हाँ। हम शरीफ और दीनदार जो इस्लामी नहीं, मैंने आपके पास हुस्न तो आपके पास, दौलत हुस्न की तो काफी है आपके पास, तो गरीब आप कैसे हैं? वो आप अपने से ज्यादा अमीर ढूंढ रहे हैं। अमीर नहीं, मैं कह रहा हूँ गरीब लोग हों हमारी तरह, तो आपकी जितने के गरीब हों हुस्न में। अच्छा सफेद पोश, रंगदार नहीं चाहिए, लेकिन काकी तो रंगदार ही होती है ना, कम से कम लाल रंग तो। और दीनदार हों, क्योंकि जितने भी रिश्ते देखे हैं ना जी, बहुत मेरी है दिया वगैरह बहुत ज्यादा, वो टी शर्ट वो हमारे घर का माहौल। तो वो जो आप 73 में आप नथिया गली में शॉर्ट्स में फिरते थे, हाँ, उसकी उम्र तो गरीब की अब है। वो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੈਂਟ ਪਵਾ। मैं जाता था उधर, वो ये तबलीग करने जाते थे आप तबलीग पे जाते थे? मैं तबलीग नहीं जाता था, सैर के लिए जाता। अच्छा सैर के लिए जाते थे, ठीक। तो वहां पे लोग शॉर्ट्स में फिर रहे होते थे फिर रही होती, और आप उनका शजरा तक पता कर लेते थे, मेरे साथ इसका कमरा था ना जी, और वो इस हद तक पता करते थे कि वो बाद में आंखें मारते थे आप। हमारी बड़ी अच्छी उसके
उनके साथ गपशप और होगी। जिमखाना में भी आप सैर करने ही जाते थे? जी हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। काफी फॉन्ट है आप। जी जी। तो उस गरीब का क्या कसूर है? उसको आप अभी कह रहे हैं दीनदार। ये हमने घर में रखनी है, हमने कोई आपने रखनी है, उसने रखनी है? वो हमारे घर में ही रहेगा ना जी। अच्छा अच्छा, एक ही बेटा है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है काका, तूने काकी मांगनी है अल्लाह से अभी, आंखें बंद करके, ठीक है। चलें जी, सूरह रहमान बाबा जी की ये मॉडर्न क्लास में बाबा जी जब आ गए, जो आप कह रहे हैं शॉर्ट्स वालों को जब उन्होंने बुरके पहने देखा तो बड़ा कुछ मैं तो जी हैरान परेशान हो गया। वो फिरौन क्लास, वो जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने उसको कह दिया कि जमाने में बड़ी अपर क्लास थी जी जी जमाने की मैं बात। जी, हर दौर में ही अपर लोअर क्लास है। तो वो बहरहाल ये सूरह रहमान का फिर उन्होंने दर्स देना शुरू किया, या कह लें दुआ सूरह रहमान के तरीके से। पहले तो धमाल और म्यूजिक से भी करते रहे वो काम। नहीं, मैंने जो नोट किया है ना, वो पकड़ी से तकते थे, बंदा किया नजर की तो या तकनी उनकी, उसमें तो कोई शक नहीं। ये हम जैसे सारों के लिए तो उन्होंने देखिए को बाबा मैं पकड़ा थे, मैंने देखी है ना पार्टी बड़ी मॉडर्न, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री वाली। अब ये मीना बाजी बाबा जी के साथ रही हैं, तो ये दुआ कराती हैं। आंखें बंद कर लें और खुद को उनके रूबरे पेश कर लें। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
अब मीना बाजी आप दुआ भी करा दें। बच्चे दुआ करते हैं, सबको पता है, आंखें बंद करके अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होना, दिल को बिल्कुल खाली कर देना है, तमाम नेगेटिविटीज़ को निकाल के बाहर रखते हैं, दिल में अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा लें, बाबा जी को बसा लें, बहुत प्यार से 3 दफ़ा अल्लाह को आवाज़ दें और दिल में डूब के खो के दुआ करनी है। आंखें बंद कर लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल में डूब के तड़प के दुआ करें। अच्छा, एक में बात का जिक्र हो रहा था मीर मसब साहब का, उनको दुआ करानी थी, बाबा जी मुझे लेके गए थे, उनको दुआ उनकी शहादत से मैं हाल 15 दिन पहले हमने करवाई थी। उनकी सास में मार थी, पहले मसूद अस्पताल बाबा जी ने मुझे बुलाया, वहाँ पे उनकी सास को दुआ कराई, वहाँ से फिर गेस्ट रूम्स में जहाँ वो ठहरे हुए, वो बेस लाहौर बेस हाँ, वहाँ पे फिर गए थे तो उनको दुआ मैंने कराई। और बाबा जी को मैंने कभी परेशान नहीं देखा था। वो 3 दिन जब वो शहीद हुए ना, तो वो 3 दिन बाबा जी गश्त पे भी नहीं निकले थे, 2-3 दिन बहुत खामोश, और तीसरे दिन एकदम कहते हैं उठ के काका बाबा चलो दाता चलें। वहाँ पे थोड़ी देर फिर फिरते रहे, फिर एकदम एक फिक्रा अजीब सा उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा अगर उनके जाएंगे तो मेरे भी तो कुछ जाएंगे। ये बलगल बेकमाल ही कशफा तो जाबे जमाल ही हसन जमीओ जसाल ही सल्लु अलैहि वाले। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो लहक महक थी लिबास में के मकान सारा बसा गए, के मकान सारा बसा गए। बलगल गुलाब कमाली शफाअत जाबे जमाली हसना जमीओ के साली सल्लु अलैहि वाले। ओ तेरे मुस्तफा पे रखा जो सर तो निदाए आई ओ बेखबर, तेरे वो भी सज दे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में, जो कज़ा हुए थे नमाज में।
बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीओ किसालिही सल्लु अलैहि वालिही। कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र भर बिना पा सका। मेरे मौला तुझ से गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। रुखे मुस्तफा है वो आईना के फिर ऐसा दूसरा आईना, न किसी की बज़ में ख्याल में, न दुकान आईना साज में, न दुकान आईना साज में। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। ओ मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला, तेरे गम से रहूं मैं बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है, मेरे दिल की कब ये मजाल है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरा सुबह तेरा ख्याल है, मेरी शाम तेरा ही हाल है, मेरी शाम तेरा ही हाल है। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। या अल्लाह, ये जो हमने सलाम पढ़ा है, ये 1,24,000 पैगम्बरों की खिदमत में, कुल हम वलियों की खिदमत में, तेरे महबूब की खिदमत में, करबला के शहीदों की खिदमत में, सखियों की खिदमत में, और ख़ास और ख़ास ये बाबा जी का डेरा है, बाबा जी की खिदमत, उन्होंने पूरी खिदमत। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।